एडवोकेट ने निजी होटल के कर्मचारियों पर लगाया मारपीट कर नकदी व सोने की चेन छीनने का आरोप, मुकदमा दर्ज। तहसील के गांव बिनादेसर निवासी एडवोकेट श्री भगवान ने शनिवार रात पुलिस को रिपोर्ट दी है कि शनिवार शाम 6:30 बजे NH 11 पर एक निजी होटल में खाना खाने गया था और खाना खाकर शाम 6:30 बजे होटल से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। इसी दौरान होटल के 5 कर्मचारी आए और उसको गाड़ी से उतारकर उसके साथ मारपीट कर 16,000 नकदी व एक सोने की चेन छीन ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। धोखाधड़ी के दर्ज मामले में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी के दर्ज मामले में पुलिस ने शुक्रवार को बीकानेर से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसको शनिवार को सरदार शहर ACGM के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 22 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। ASI गिरधारी सिंह ने बताया कि 21/11/2022 को हनुमानपुरा निवासी पूर्ण सिंह ने न्यायालय के माध्यम से पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था कि बजरंग सिंह सहित 2 अन्य व्यक्ति भारत माता परियोजना में लगाने के लिए ट्रैक्टर 40,000 व पिकअप 45,000 महीने का किराया देने की बात करके ले गए थे, लेकिन अब ट्रैक्टर व पिकअप वापस नहीं लौटा रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शुक्रवार को बजरंग सिंह निवासी सतासर तहसील श्री डूंगरगढ़ को बीकानेर से गिरफ्तार कर शनिवार को सरदार शहर ACGM के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 22 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। 21/11/2022 को श्री पूर्ण सिंह पुत्र प्रभु सिंह का राजपूत निवासी हनुमानपुरा ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि बजरंग सिंह आदि मेरा एक ट्रैक्टर व एक मेरी पिकअप भारतमाला हाईवे में काम पर लगाने के लिए ले गया था और ट्रैक्टर का किराया 40,000 रुपये व पिकअप का किराया 45,000 रुपये तय करके ले गया था। बजरंग सिंह मेरा ट्रैक्टर व मेरी पिकअप मेरे साथ धोखाधड़ी करे ले गया। अब नहीं तो मेरी ट्रैक्टर दे रहा है, नहीं मेरी पिकअप दे रहा है, जिस पर मुलजिम बजरंग सिंह पुत्र भानी सिंह उर्फ भवानी सिंह जाति राजपूत उम्र 24 साल निवासी सतासर पुलिस थाना डूंगरगढ़ जिला बीकानेर को कल दिनांक 17/2/2023 को बीकानेर से गिरफ्तार कर अनुसंधान किया। आज मुलजिम को न्यायालय श्रीमान ACGM साहब सरदार शहर के निवास स्थान पर पेश कर मुलजिम बजरंग सिंह का दिनांक 22/2/2023 तक PC रिमांड प्राप्त किया गया है। मुलजिम से मुश्किल के साथ धोखाधड़ी की गई पिकअप व ट्रैक्टर की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के ट्रैफिक पुलिस ने काटे चालान। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को लिंक रोड पर चालान काटे हैं। ट्रैफिक इंचार्ज ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सड़क हादसों में कमी लाने के लिए बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट वाले वाहन चालकों की चालान काटे जा रहे हैं और लोगों को यातायात नियमों की पालना करने की सलाह भी दी जा रही है। आज जो बिना हेलमेट जो वाहन चला रहे हैं मोटरसाइकिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जो 4 व्हीलर हैं जो सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं और वाहन चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस नेताओं ने किया जनसंपर्क। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत रविवार को कांग्रेस शहर ब्लॉक अध्यक्ष तरुण चाकलान व शहर मंडल अध्यक्ष इलियास खान की अध्यक्षता में व PCC सदस्य पूसाराम गोदारा के सानिध्य में वाल्मीकि बस्ती में नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार गरीब को गणेश मानकर जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है तथा राहुल गांधी देश में नफरत के माहौल को खत्म करने, बेरोजगारी व महंगाई को खत्म करने का संदेश दिया है। हम सब मिलकर आमजन की समस्याओं के समाधान हेतु संघर्ष करेंगे। सभा को पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, पूर्व शहर अध्यक्ष अरविंद चाकलान, पूर्व देहात अध्यक्ष वानीराम मेघवाल, मंडल अध्यक्ष इलियास खान, महेश पुरोहित, देवकी पुजारी, सुखाराम कड़ेल, वेद प्रकाश पंवार,
पार्षद मुख्तार खान आदि ने संबोधित किया। इससे पहले सभी ने मोहल्ले में घर घर जाकर स्टिकर पोस्टर के माध्यम से राहुल गांधी का संदेश तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को दी। इस दौरान पार्षद डीलर पुरुषोत्तम इंदौरिया, जाकिर हुसैन, पूर्व पार्षद लालचंद वाल्मीकि, संतलाल, भागीरथ खिचड़, गोविंद पंवार, गोवर्धन पंवार, विश्वनाथ सोडा, अनूप कुमार पंवार, मक्खनलाल, धन्नाराम सारस्वत, माणकचंद, लालचंद, विष्णु पंवार, रवि चावरिया, राजकुमार पंवार, बाबूलाल पंवार, नवरत्न सारस्वत, प्रमोद पंवार, शुभकरण पंवार, वेद प्रकाश लोहिया आदि मौजूद थे। संचालन पार्षद रामवीर सिंह रायका ने किया। तो 10 लाख रुपया क्लेम और 25 लाख का इलाज, ये बहुत बड़ी बात है। जब हमारे घरों में 2 महीने से बिजली का बिल आता था, हमारा बिल कट जाता था, पैसा का अभाव था, ना हमारे पास जमीन है, ना हमारे पास कोई नौकरी है, ना हमारे पास बड़ा कोई बिजनेस है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2 महीने के 200 यूनिट फ्री करने का काम किया। तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। उनके बाद में अगर हम बात करें सफाई कर्मचारी की भर्ती की, जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है सफाई कर्मचारी की भर्ती हुई है। और जब पिछली बार बीजेपी की गवर्नमेंट थी, राजस्थान की मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी थी, उन्होंने भर्ती तो निकाली, लेकिन वो भर्ती ऐसे घुमा कर निकाली कि उसमें कोई भी आदमी भर्ती लग सकता है। उसमें जाट भी जा सकता था, ब्राह्मण भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है। लेकिन समय की परिस्थितियां कह रही, जिन लोगों के पास जैक और चैक थे दोनों, वो लोग नौकरी तो लग गए, लेकिन घंटाघर के भाई जी सफाई करता मान दो शर्मावे तो थाने कुण जो तो दियो थान शर्माओ जना। जगह करता रहे भाई कर दिए ने, जगह को काम करता है भाई कर। आज जो हमारे वाल्मीकि समाज की महिला है, वो दाई माँ से भी बड़ी होती है। जब बच्चा 1 दिन का 2 दिन का होता है, तब उनके मल मूत्र पूछ कर नहाना धुआना उस दाई माँ का काम है कि वो माँ से बड़ी। अगर वो काम हम करने लग जाएंगे तो फिर हमें शर्म क्यों आती है? सब लाइन में लागो ने क्या भैया मन तो बस स्टैंड टॉयलेट पर लगा दियो, बटा वो क्यों दुफे तो नहीं दुफे तो जाने की टाल कर दो, नौकरी क्यों लागो थे? जगह आदमी काम कर रहे हैं, पान लागने दो, वहां को हक क्यों खा रहे हो? आज कई नेता भी घूम रहे हैं, ठीक देखा भी हुआ, चलो पार्टी ने टिकट दे दी, आज वो कांग्रेस का प्रचार करे, हमें उससे कोई द्वेषता नहीं, लेकिन एक नेता का ये फर्ज नहीं होता जो सफाई कर्मचारी है द्वेष भावना से उनका तबादला किया जाए। अगर तबादला करना है तो एसडीएम, तहसीलदार, थानादार, डिप्टी को करो ने के बात है। अगर थारे में ताकत है तो बड़ी पोस्ट पर बैठे बात करो। जो रतनगढ़ का जामेड़ा है, रतनगढ़ में रहे और रतनगढ़ की शहर की सफाई करनो, वहां को खुद को अपने आप में एक अतीत है कि मेरो शहर सुंदर रहे। वहां लोगों के बदलो काटना पड़ी, काटो तो कोई बड़े बराबरियों काटो ने। अज्ञात वाहन की टक्कर से 20 वर्षीय युवक हुआ गंभीर घायल, अस्पताल लाते समय रास्ते में हुई मौत। रत्नादेसर निवासी रघुवीर सिंह ने रविवार को पुलिस को रिपोर्ट दी कि मेरे छोटे भाई का लड़का 20 वर्षीय रविंदर सिंह पुत्र बलवीर सिंह राजपूत निवासी रत्नादेसर शनिवार दोपहर को बाइक पर सवार होकर पडियारा गया था। वापसी के दौरान पडियारा व रत्नादेसर के बीच करीब 5 बजे पीछे से आ रहे किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक व रविंदर सिंह सड़क से दूर जा गिरे तथा रविंदर सिंह के सिर में गंभीर चोट आ गई। इस दौरान किसी राह चलते व्यक्ति ने गांव में हादसे की सूचना दी। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रविंदर को निजी वाहन की सहायता से रतनगढ़ के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने रविंदर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रविवार को मृतक के ताऊ रघुवीर सिंह की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। आज सुबह श्री रघुवीर सिंह सनोब भंवर सिंह जाति राजपूत उम्र 39 साल निवासी रत्नादेसर ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि कल दिनांक 18 तारीख को उनके भाई का लड़का मोटरसाइकिल लेकर के पडियारा से सामान लेकर वापस आ रहा था, तो रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर जाकर के उन्होंने इलाज हेतु राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ लेके आए और रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। आज उनका पोस्टमार्टम करवा करके लाश को वास्ते अंतिम संस्कार परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आगे थाना पहुंचकर
बाइक फिसलने से महिला हुई गंभीर घायल, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। राचलदेसर निवासी दीनदयाल खटीक ने रविवार को पुलिस को रिपोर्ट दी है कि शनिवार को मैं अपनी पत्नी शारदा के साथ बाइक पर सवार होकर फतेहपुर रिश्तेदारी में गया था। शनिवार शाम वापस राचलदेसर लौट रहा था तो रतनगढ़ में लूंच फांटा के पास करीब शाम 7:30 बजे सड़क पर अचानक एक नीलगाय आ गई, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सड़क पर गिर गई। हादसे में पत्नी शारदा के सिर में गंभीर चोट आई थी, जिसको राहगीरों ने रतनगढ़ के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के पते की रिपोर्ट पर मरग दर्ज कर रविवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया। आज सुबह राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ में पहुंचा। वहाँ पर श्री दीनदयाल सनोफ बजरंग लाल खटीक निवासी राजलदेसर उपस्थित मिला, जिसने रिपोर्ट दी कि 18 तारीख को सुबह मैं और मेरी पत्नी मोटरसाइकिल लेकर के हमारी रिश्तेदारी फतेहपुर गए थे। वहाँ से कल वापस आ रहे थे तो बालाजी पेट्रोल पंप के पास पहुँचे तो मोटरसाइकिल के आगे कोई नीलगाय आ गई, जिससे मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर के नीचे गिर गई। तो दीनदयाल की तो कोई चोटें वगैरह नहीं आई, मगर इनकी पत्नी मोटरसाइकिल के गिरने की वजह से मृत्यु हो गई, जिनका आज पोस्टमार्टम करवा करके और लाश परिवारजनों को अंतिम संस्कार किया। द ईगल फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष सुभाष सोनी के जन्मदिवस पर रविवार को फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने पिंजरापौल गौशाला में गौवंश को गुड़ व हरा चारा खिलाकर सोनी के दीर्घायु की कामना की। सोनी ने सभी का आभार जताया। इस मौके पर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत सोनी, नसीर खान, वाजिद खान, शोएब अली, दिनेश चौहान, हीरालाल सोनी, सम्राट सोनी, पत्रकार बबलू सोनी, विकास सोनी आदि साथ थे। आज रतनगढ़ निवासी रतनगढ़ के जिलाध्यक्ष भाई सुभाष सोनी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम रतनगढ़ आए और आज इनके जन्मदिवस के अवसर पर हमने यहाँ गौशाला के अंदर गायों को गुड़ व हरा चारे का वितरण किया। जैसा कि सुभाष सोनी जी के नाम से सभी वाकिफ़ हैं कि आए दिन भाई के द्वारा समाज सेवा के बहुत कार्यक्रम किए जाते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, किसी गरीब की मदद करनी हो या कोई पशुओं के लिए सहायता हो, तो हमेशा तैयार रहते हैं। अब तक लगभग सैकड़ों यूनिट रक्तदान इनके द्वारा यहाँ राज्य के अस्पताल में किया जा रहा है और हम इस जन्मदिवस के अवसर पर इनसे यही अपेक्षा करते हैं कि ये इसी तरह समाज सेवा के कार्य करते रहें, हमारा संस्था का और अपने शहर का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। मेघवाल गेस्ट हाउस में शहर व मेघवंश महासभा की बैठक पूर्व सरपंच धन्नाराम मेघवाल की अध्यक्षता में रविवार को संपन्न हुई। बैठक में आगामी 12 मार्च को प्रस्तावित प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर चर्चा की गई तथा कार्यक्रम में अतिथियों के नाम पर अंतिम मोहर लगाई गई। प्रस्तावित प्रतिभा सम्मान समारोह में सुधानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, डीजी क्राइम ब्रांच रवि प्रकाश मेरड़ा, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, जिला प्रमुख वंदना आर्य, सुधानगढ़ प्रधान मनवरी देवी, विदासर प्रधान संतोष मेघवाल, पूर्व प्रधान संतोष तालनिया अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। बैठक में मोहनलाल दसेल, शरण कुमार सोडा, हनुमान राम छाबड़ी, मोहनलाल मंडार, चौथमल चीनिया, वीरेंद्र बुनकर, भगवानाराम तालनिया, नोपाराम इंदलिया, जाबरमल कुसुम देसर, नोपाराम इंदलिया, जाबरमल कुसुम देसर, एमआर मंडीवाल, देवीलाल जेगणिया, परसाराम मेघवाल, श्रवण कुमार, जेतासर, भंवरलाल, गोपालपुरिया आदि मौजूद थे। संचालन फकीरचंद दानोदिया ने किया। आज राष्ट्रीय स्वयं महासभा शाखा रतनगढ़ कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि आगामी 12 मार्च को मेघवाल समाज के प्रतिभावान बच्चे जो 10वीं और 12वीं में 75% से ज्यादा अंक लाएंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा और समाज में व्याप्त कुरीतियों के विषय में लोगों को जागृत किया जाएगा और समाज के डीजी रवि प्रकाश जी मेरड़ा, सुधानगढ़ विधायक मनोज जी मेघवाल, वर्तमान जिला प्रमुख वंदना जी आर्य, विधासर प्रधान
संतोष जी मेघवाल, प्रधानमंत्री जी, इनको भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित करेंगे और इन्हीं के हाथों से प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे। जय हिंद।